हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो मेनली 10th क्लास के लिए होगी, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। वो आज मैं टॉपिक आपको यहाँ पे करवाऊंगी। राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग से, कि ह्यूमन बींग के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है। यहाँ पे मेन पॉइंट्स हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं जो हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं रिपीटेड मोड पे, आज सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। एक साइड मैंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपके लिए बनाया है सो दैट आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। माउथ से ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? स्लाइवा होता है। स्लाइवा के अंदर क्या है? सैलिवरी अमाइलेज है। वहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सैलिवरी अमाइलेज को रिलीज करती है। वहाँ पे क्या है? स्लाइवा है। स्लाइवा के अंदर क्या होता है? सैलिवरी अमाइलेज होता है। तो सबसे पहले हमें सैलिवरी अमाइलेज का जो है वो फंक्शन पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, इसको मैं स्टार मार्क इसलिए कर रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। जो वन वर्ड के या जो सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, उनके अंदर ये वाले क्वेश्चन जो है आएंगे। सेलिब्री अमाइलेज। सेलिब्री अमाइलेज का फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, शुगर के अंदर। ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च टू गिव शुगर। क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक करता है टू गिव शुगर। राइट, नेक्स्ट अब आता है हमारा, अब यहाँ पे जो है माउथ है। माउथ से जो है डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो गया। माउथ से हमने क्या लेता? स्लाइवा। स्लाइवा से सैलिवरी अमाइलेज रिलीज हुआ, उसने क्या किया? स्टार्च का ब्रेक डाउन कर दिया शुगर के अंदर। उसके बाद हमारा जो फूड है वो मूव करता है एसोफिगस, फूड पाइप। एसोफिगस का सेकंड नेम क्या है? फूड पाइप है। अब फूड पाइप के अंदर जो मसल्स होती हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उसकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। और ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? फूड पाइप के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? फूड पाइप के अंदर ये मसल प्रेजेंट होती हैं जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब अप एंड ऐसे ऐसे रिदमिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और इनका फंक्शन क्या है? टू मूव फूड फॉरवर्ड। टू मूव फूड फॉरवर्ड, फूड को आगे भेजने का ये काम करती हैं। पुश द फूड फॉरवर्ड, फूड को आगे की तरफ धकेलती हैं ताकि उसका जो दोबारा स्टमक के अंदर वो पहुंच जाए। उसके बाद आता है हमारा स्टमक। थर्ड पार्ट क्या आता है? हमारा स्टमक। अब स्टमक के अंदर क्या है? स्टमक ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक, या सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो क्या क्या रिलीज करती हैं। तो स्टमक के अंदर अब यहाँ पे क्या है? फूड पाइप है। फूड पाइप से सीधा फूड कहाँ पर आ गया? हमारा स्टमक के अंदर। यहाँ पे दिस इज द स्टमक। स्टमक के अंदर अब फूड आ जाता है। स्टमक के अंदर अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्टमक दैट रिलीजेस द एचसीएल। सबसे मेन वो क्या रिलीज करता है? एचसीएल रिलीज करता है। एचसीएल का फंक्शन क्या होता है? ये सबके फंक्शन जो है वो आपको इंपॉर्टेंट मार्क यहाँ पे मैं कर रही हूँ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? HCl क्या होता है? ये एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोराइड एसिड। इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये स्टमक के अंदर क्या करता है? एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। क्या करता है? एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। सेकेंड, एसिडिक मीडियम क्रिएट होने के बाद अब एक एंजाइम है जो एक्टिवेट होगा। दैट एंजाइम इज पेप्सिन। क्या हो जाएगा? वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब पेप्सिन एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा? वो करेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की डाइजेशन को स्टार्ट करेगा। राइट, और साथ के साथ HCl का सेकंड फंक्शन क्या है? इट किल्स द बैक्टीरिया। जो भी हमारे स्टमक के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको किल करने का काम भी ये करता है। सो HCl क्रिएट्स एसिडिक मीडियम नेसेसरी फॉर एक्टिवेटिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। पेप्सिन का फंक्शन क्या है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है। देन पेप्सिन ब्रेक प्रोटीन्स। प्रोटीन का क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। सो स्टमक ने सबसे पहले, स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती है? HCl रिलीज करती है। सेकेंड, पेप्सिन रिलीज करती है। पेप्सिन का वर्क क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। देन क्या रिलीज करती है? म्यूक्यूज रिलीज करती है। म्यूक्यूज भी स्टमक के अंदर रिलीज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। उसका फंक्शन क्या है? म्यूकस का फंक्शन यह स्टमक की एपिथेलियम वॉल को, मतलब स्टमक की जो ये वॉल है उसको प्रोटेक्ट करता है सेल्फ डाइजेशन से। मतलब जो HCl इसके अंदर है, कहीं वो HCl खुद की वॉल को ही ना खा ले, उसको प्रिवेंट करता है। कौन प्रिवेंट करता है? म्यूकस प्रिवेंट करता है। राइट, सो क्लियर हो गए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्लाइवा सेल्यूलर माइलेज रिलीज करता है, ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च टू गिव शुगर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश द फूड फॉरवर्ड।
थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्टमक के द्वारा रिलीज कौन किया गया है, HCl रिलीज करते हैं। HCl का फंक्शन क्या है वो भी अच्छे से नोट डाउन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज द पेप्सिन एंड थर्ड वन इज द म्यूकस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स भी रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं? विटामिन B12, जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के अंदर ये हेल्प करते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है। नाउ स्टमक के अंदर जो डाइजेशन था अब वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ द डाइजेशन स्टार्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ स्टार्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये वाला स्टमक का पार्ट था, स्टमक के पार्ट से सीधा जो हमारा फूड आता है वो कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ पे फर्स्ट क्या है? ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होती है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का जो है वो वहाँ पे टिक कर देते हैं। नहीं, जो साइट होती है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, जहाँ पे हमारा प्रोटीन, शुगर, कार्बोहाइड्रेट जो भी है वो सारा वहाँ पर आके क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट की कंप्लीट जो डाइजेशन की साइट होती है वो कौन सी होती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। सो याद रखना इसके मेन पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का एंड साइट होती है कंप्लीट डाइजेशन का। नाउ अब इसके अंदर होता क्या क्या है? जो एलिमेंट्री जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पैनक्रियाज से और लीवर से क्या लेता है? जूस लेता है। पैनक्रियाटिक जूस हो गया और एंड लीवर से क्या लेता है? बाइल साल्ट। बाइल साल्ट क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। क्या करता है? फैट को ब्रेक करता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द इमल्सिफिकेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज द इमल्सिफिकेशन। बाइल साल्ट का काम क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स एंड दैट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन एंड दैट प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट इज द, अब ये कुछ एंजाइम्स जो है वो जूस जो है वो पेनक्रियास से भी लेता है। पेनक्रियास क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। पेनक्रियास क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। अब इसके अंदर कौन कौन से पेनक्रियाटिक जूस जो है वो प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट वन इज द ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? क्या करता है? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। जो एंजाइम ट्रिप्सिन है वो हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देन आता है हमारा लाइपेज। लाइपेज भी क्या है? एंजाइम है, वो क्या करता है? जो इमल्सिफाइड फैट था, यहाँ पे जो फैट का ब्रेकडाउन हुआ था और इमल्सिफिकेशन फैट जो हमारा बना था, उस इमल्सिफाइड फैट को क्या करता है? ब्रेक करता है। ब्रेक इमल्सिफाइड फैट। नेक्स्ट इज द इंटेस्टिनल जूसेस। इसके अंदर कुछ इंटेस्टिनल जूस प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं एंड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, राइट। So these are the important points regarding small intestine. दोबारा रिवाइज करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट. It contains enzyme from bile salt breakdown of fat into the small globules known as emulsification. Pancreas releases some pancreatic juice. First is the trypsin. Trypsin digest protein. Lipase break the emulsified fats. Intestinal juices क्या करते हैं? प्रोटीन कन्वर्ट इनटू द अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज एंड द फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। देन नेक्स्ट अब इसके अंदर आता है हमारा विलाई। नाउ नेक्स्ट इज द विलाई। विलाई भी इंपॉर्टेंट है जो हमसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। विलाई की डेफिनेशन जो है वो मोस्टली यहाँ पे पूछी जाती है रिपीटेड मोड पे कि व्हाट डू यू मीन बाय विलाई। सेक्शन बी के अंदर आते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ओके, सो विलाई क्या है? टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये क्या है? टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। बिल्कुल ऐसे फिंगर की तरह बहुत छोटे छोटे, जैसे ब्रश के अंदर हेयर होते हैं ना, उस तरीके का ब्रश बॉर्डर जो है वो बना लेते हैं। सो टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई? विलाई क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन जो है वो टेक प्लेस कर सके। सो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या करता है? इंक्रीज करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है इसका? ये रीचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल्स।
ये जो है वो रिचली सप्लाइड होता है विद ब्लड वेसल्स, और उसके अंदर क्या होता है दैट अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, जो हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं, जो फैट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, उनको अब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ विलाई, राइट। अब यहाँ पे हमारी जो है डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब्जॉर्प्शन भी हो चुकी है। अब जो मेन पार्ट रहता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमने डाइजेस्ट नहीं किया है, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो फूड अब कहाँ मूव करेगा, वो फूड जो है वो मूव करेगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ मूव करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन से फूड जो है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, एनस के थ्रू बाहर जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ एक ही डेफिनेशन हमने यहाँ पे याद रखनी है, वो है एनाल ऑफ स्पिंक्टर, एनाल स्पिंक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है बाउल मूवमेंट के अंदर। ये क्या करता है, कंट्रोल द बाउल मूवमेंट, कंट्रोल द बाउल मूवमेंट। जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको हम एग्जिट करेंगे हमारी बॉडी से, तो वो कहाँ से जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से पास आउट होके यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई है वो एक्सेस वाटर वगैरह को क्या कर लेती है, दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट मैटर होता है, जो वेस्ट फिकल मैटर होता है, उसको क्या करती है, एनस के थ्रू बाहर निकालती है। तो वहाँ पे एनस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एनाल स्फिंक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है। एनाल स्फिंक्टर का फंक्शन क्या है, कंट्रोल द बाउल मूवमेंट। क्या करता है ये, कंट्रोल द बाउल मूवमेंट, जो फिशेस की मूवमेंट होती है उसकी कंट्रोल के अंदर ये हेल्प करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इसमें मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज बताई है, वो आप करके ही जानी है 100%, राइट। जो जो इंपॉर्टेंट थे, जो सेक्शन बी के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, वन वर्ड के अंदर जो डेफिनेशंस आती हैं आपको पार्ट्स के अंदर, लास्ट ईयर भी 2025 के अंदर भी आपसे ये वाले पूछे गए थे कि विलाई का फंक्शन क्या है, एनाल स्फिंक्टर का फंक्शन क्या है, एचसीएल का फंक्शन क्या है, राइट। ये वाले क्वेश्चंस जो है वो लास्ट ईयर भी आए थे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, उसमें मैंने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आपको बताया था कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, और उसके अंदर रेस्पिरेशन का पूरा टॉपिक क्लियर किया हुआ था, राइट। सो आज हम यहाँ पे करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है, सांस लेना। अब सांस लेने के दो टाइप होते हैं, एक होता है इनहेलेशन, सेकंड आता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब इन, सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर निकालना, ओके। अब जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है तो हमारा जो डायफ्रागम है वो कैसे मूव करता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने का। सो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सबसे पहले इनहेलेशन। उससे पहले हमें यहाँ का पूरा पार्ट जो है वो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, लंग्स है, ये वाली क्या है, लेफ्ट लंग है, ये वाली क्या है, हमारी राइट लंग्स है, और ये वाला क्या है, जहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है वो बनी हुई है, ये क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है वो बनी हुई है, और ये है क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोला जाता है, जैसे इसोफेगस को फूड पाइप बोला जाता है, सिमिलरली ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज द wind pipe, okay। Now wind pipe is further divided into the bronchus, further divided into the bronchus, okay। जब ब्रोंकस की फर्दर डिवीजन हो जाती है लंग्स के अंदर आने के बाद, इट इज नोन एज द ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे उसको हम, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। अब ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ऐसे माइन्यूट जो है वो पॉइंटेड जो स्ट्रक्चर होता है, that pointed structure is known as the alveoli। और alveoli जो है मेन साइट है जहाँ पर आपकी गैसेस एक्सचेंज होती है, जहाँ पर क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा, alveoli का, ओके। सो यहाँ पे आपको फुल इसका पता चल गया, लेबलिंग आपको पता चल गई, यहाँ पे भी लेबलिंग मैंने डन की हुई है। और ये वाला पार्ट क्या, डायफ्रागम, दिस वन इज ऑल्सो डायफ्रागम। अब हमने देखना है कि इनहेलेशन के अंदर क्या हो रहा है और एक्सहेलेशन के अंदर क्या हो रहा है। इनहेलेशन के अंदर क्या है, हम सांस ले रहे हैं। जब हम सांस लेते हैं, जब हम कोई चीज अंदर लेते हैं, तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है, जहां पर लंग्स प्रेजेंट है, थोरेक्सिक कैविटी या चेस्ट कैविटी, कैविटी का नाम है ये, ओके। तो जो लंग्स है वो क्या हो जाएंगी, फूलना स्टार्ट कर जाएंगी। इसका जो साइज है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। क्या होगा, बाहर की तरफ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कोई चीज ऐसी है, जैसे बैलून को अगर हम लेते हैं, बैलून के अंदर अगर हम हवा डालते हैं तो वो क्या है, फूलना स्टार्ट कर जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर हो रही है कि जब हमने इनहेलेशन किया है, जब हम सांस ले रहे हैं, तो जो लंग
कैविटी है, जो लंग्स का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस इंक्रीजमेंट के अंदर यहाँ पे जो इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ये क्या है, रिब्स है। रिब्स के बीच में ये जो रेड रेड में मार्क कर रही हूँ, ये क्या है, हमारी इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, दैट इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प टू एक्सपैंड द सरफेस ऑफ लंग्स। ये क्या करेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करती हैं कि जो लंग्स की कैविटी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। राइट, एक सेकेंड। सो यहाँ पे डायफ्रागम जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, फ्लैटन्स। ठीक है, मतलब पहले ऐसे होता है, जब हम इनहेलेशन करेंगे तो वहां पे एयर स्पेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही एयर स्पेस ज्यादा होगा तो जो डायफ्रागम है वो भी क्या हो जाएगा, फ्लैट पोजीशन के अंदर आ जाएगा, डायफ्रागम फ्लैटन्स। राइट, नाउ द पॉइंट इज अबाउट द एक्सलेशन। पॉइंट एक्सलेशन के अंदर क्या होगा, जब हम एक्सलेशन कर रहे हैं, मतलब एयर जो अब हमने इनहेल की थी, अब हम उसको क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे। मतलब जब हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं, तो जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगी, लंग्स को अंदर की तरफ लेकर आएंगी। मतलब जो लंग्स की कैविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नाउ एंड हमारा जो क्या है, ये डायफ्रागम क्या हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोम शेप्ड। डोम शेप्ड। और यहाँ पे जो लंग्स कैविटी है वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स मोड में चली जाएंगी। क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। दोबारा से अपनी वही रेस्ट पोजीशन पर जाकर दोबारा से अपनी वही पोजीशन ले लेंगी और रिलैक्स हो जाएंगी। और जो डायफ्रागम है वो भी क्या हो जाएगा, डोम शेप्ड, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, ये ऊपर की तरफ। राइट, नाउ अब हम ये क्या है, जो इनहेलेशन कर रहे हैं वो क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। इनहेलेशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। एंड एक्सहेलेशन इज द पैसिव प्रोसेस। एक्सहेलेशन क्या है, ये एक पैसिव प्रोसेस है। राइट, दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एक बार दोबारा से क्विक रिव्यू करते हैं इस चीज का। इनहेलेशन के अंदर क्या है, इनहेल ऑफ एयर होता है, डायफ्रागम becomes flattened and the chest cavity and with the help of intercostal muscles increase their surface area। क्या करेंगे, अपने surface area को increase करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर जो है वो उसके अंदर आ सके। एक्सहेलेशन के अंदर क्या है, हमारी जो लंग्स की जो कैविटी है वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, दोबारा से वापस अपनी पोजीशन पर चली जाएगी। और डायफ्रागम जो है वो क्या हो जाएगा, डोम शेप्ड हो जाएगा। अब जब ये क्वेश्चन आता है, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको दोनों डायग्राम जो है वो बनाने, इनहेलेशन का अलग से बनाना है, एक्सहेलेशन का डायग्राम आपको अलग से बनाना है, एंड विद प्रॉपर लेबलिंग जो है वो होनी चाहिए। और पॉइंट सिर्फ हमने दो ही डिस्कस करने। इनहेलेशन के अंदर एयर जो है वो इन हो रही है, लंग्स का साइज क्या होगा और डायफ्रागम की पोजीशन क्या होगी, ये आपने बतानी है। एक्सहेलेशन में वही से लंग्स का साइज क्या होगा और डायफ्रागम की पोजीशन जो है वो क्या होगी, ये मेन पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सो आज की क्लास में हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में किया है, एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और जो रेस्पिरेशन वाला पॉइंट है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, वो मैं पहले करवा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ताकि आप जो है वो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक भी जो है वो वहाँ से प्रिपेयर हो सके। ओके, सो थैंक यू।